मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज है मॉर्निंग का टाइम और ये देखिए ग्रीन ग्रीन वेजीज ये है हमारे पास। क्या है आप बताओ। ये है बथुआ। तो बथुआ को बहुत से लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन पसंद जो करते हैं ना उनके लिए बेस्ट है। तो सबसे पहले बथुआ से मैं एक न्यू रेसिपी भी स्टार्ट करने वाली हूँ और मेरे यहाँ तो बनती है। तो मैंने सोचा कि आज चलो अपने चैनल पर भी दिखा देते हैं, अपने व्यूवर्स को भी शेयर कर देते हैं कि बथुआ से क्या क्या चीज़ें बनती है। बहुत सारी चीज़ें बनती है जो आपको सूटेबल लगे या जो भी आपको पसंद आए आप वो बना सकते हो। तो लेकिन उसको बनाने से पहले ना आपको करनी पड़ेगी बहुत सारी मेहनत। तो मेहनत करने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि ये जो ग्रीन वाली सब्जियां होती है ना, ये खाने में तो बहुत टेस्टी लगती है विंटर सीज़न की। लेकिन इनको ना बनाने के लिए आपको इतनी कसरत करनी पड़ती है ना, वाकई में इनको टाइम बहुत देना पड़ता है। कभी कभी तो लगता है ये भगवान क्यों ले लिया, क्यों खाना है, ऐसा वाला होता है। लेकिन फिर लगता है नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ी सी मेहनत कर लेनी चाहिए। और बच्चों के लिए तो करनी ही पड़ती है, ग्रीन वेजेस उनको देना चाहिए। और इन सब वेजेस में ना फाइबर का जो रहता है ना रेशियो, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर सर्दियों में जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम है, जैसे डाइजेशन से प्रॉब्लम है या फिर आपको गैस्ट्रिक टाइप का कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आभी बथुआ है, मेथी है, पालक है, सरसों है और भी बहुत सारी चीज़ें ग्रीन वेजीज में। और बहुत सारी चीज़ें जैसे शायद मुझे याद नहीं आ रही, मेथी वगैरह भी मैंने बता दिया है। तो उन सबको आप यूज़ कर सकते हो ना, और उनका फ्लेवर ना सर्दियों में मज़ा आ जाता है। गरम गरम खाने का तो बात ही कुछ और है। तो आज मैं आपको ज़्यादा कुछ सस्पेंस नहीं रखना है। तो पहले तो आपको इसमें से आपको ना ये जो पत्ते हैं इनको निकाल लेना है। और जो इसकी जो डंडियाँ है ना, आप उसको चेक कर लेना, अगर वो उस तरह की हो, कच्ची होती है ना, जैसे तुरंत आप नॉर्मल ब्रेक करो वो टूट जाए, तो आपके लिए बेस्ट है। और अगर वो ख़राब है, बड़ी मतलब उस तरह से बेकार सी हो रही है, ब्लैक ब्लैक सी हो रही है, तो आप उसको, तो हमें यही सब चेक करना है कि जो बेकार है वो हटा देना है। और जो कच्ची है उसको आप उसको अपने मतलब जो भी उसके लीव्स वगैरह है ना, पत्ते टाइप के, उसको आप अलग करते रहे। और देख रहे हो आजकल ना गड्डी बांध के सब्जी वाले भैया से आप लेंगे ना, तो पूरी गड्डी बांध के आपको देने वाले हैं। हर चीज़ की गड्डियाँ बांध देते हैं और दे देते हैं। और उस गड्डी में इनका जो हेर फेर है ना, जो उनका झोल होता है, वो आप समझ जाओ वो कितना ब्लफ में आपको रखते हैं। तो ब्लफ में आपको रखने का यही है कि जो उनका मतलब आप मेज़र कराओगे, जो उनका किलोवाट होगा वो आपका मतलब दिखेगा कुछ, होगा कुछ, वो वाले हाल रहते हैं। तो थोड़ी बहुत बेईमानी तो आजकल भैया सभी करते हैं, ईमानदारी बची ही कहाँ है हर किसी के अंदर। तो बस उनके झोल में हम लोगों को करनी पड़ती है मेहनत। अगर वो डायरेक्ट सीधे सीधे दे दे तो हमें इतनी मेहनत ना करनी पड़े। हाउस वाइफ की लाइफ में ना ये जो ग्रीन वेजिस को बनाने का जब टाइम आता है ना, तो वो सारी वाइफ मुझसे रिलेट करेंगी कि कितनी प्रॉब्लम होती है। टाइम निकालना पड़ता है, ये टाइम टेकन सब्जियाँ होती हैं, इनको टाइम देना पड़ता है आपको। अगर आप पे टाइम नहीं ना, तो ये आप लाओगे और ऐसी बंदी बंदी मतलब ख़राब हो जाएगी, और फिर आप फेंक दोगे, डस्टबिन में आप जाओगे और उसको डालाओगे, बस इतना होगा। लेकिन जब आप लाते हो ना मन से, मेरे को तो खैर अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी हो जाता है नहीं मिलता टाइम और नहीं पॉसिबल होता। लेकिन कोशिश करना जितनी जल्दी मिल जाए उतना अच्छा होता है। तो मैं फटाफट से ये निकाल के रख रही हूँ। और जैसे ही मैं आई थी पार्टी से, पार्टी के बाद मुझे कुछ नहीं करना था। आप देख रहे हो नेल पेंट भी मेरा वैसे ही लगा हुआ है। तो मैंने कहा लाओ इसको, ये वाला काम करते हैं, इसको निकाल कर रख देते हैं, मॉर्निंग में बनाऊंगी पराठे। तो ये जो मेरा वर्क है ना, मैं रात में कर दे रही हूँ और फटाफट से इसको निकालती हूँ। बहुत टाइम टेकिंग सब्जियाँ हैं, बहुत टाइम लेती हैं, इनका कुछ कह नहीं सकते। और आप देख रहे हो कितना सारा घास फूस इन लोगों ने बीच में छुपा छुपा के भरते हैं। ऊपर से आप लोगे तो बहुत अच्छा दिखेगा, लेकिन जो अंदर से होगा ना, तो कितने खुल जा सिम सिम, जो आप दिखता है वो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और वो वाले हाल होता है। तो कोई बात नहीं, अब आगे ये तो करना है। तो यहाँ मैंने इसको अब क्लीन अप कर दिया है, पूरी साफ़ कर दी है। और ये देखिए कितना सारा गंदा गंदा मतलब कूड़ा टाइप का निकला है इसमें, जो मिक्स कर देते हैं। और यही नहीं, ये देखो ये अलग से भी प्लेट में भी रखा हुआ है। तो ये सब मैं डालूँगी डस्टबिन में। और इसको अलग कर दिया। अब अलग करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको ना अच्छे से वॉश करना है। अच्छे से वॉश करेंगे, जो मट्टी वगैरह होगी वो बाहर निकल जाएगी। तो चलिए हम लोग वॉश भी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में, वॉश करूँगी। और डस्टबिन मेरे पास आप देख रहे हो ऑरेंज कलर का रखा हुआ है, और जो भी कूड़ा मैं इसमें डाल दिया है। और अपने मतलब बथुए को मैं वॉश कर रही हूँ, अच्छे से वॉश करेंगे, क्योंकि अगर एक भी मट्टी रह गई ना, तो फिर तो गए काम से।
क्योंकि कोई भी चीज़ आप डिश बनाओगे ना, अगर उसमें गलती से भी थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह रह जाती है ना, तो मुझे तो इतनी प्रॉब्लम है। अगर मैं जैसे चलती हूँ, अगर जैसे नॉर्मल फर्श में चलते हैं उसमें मिट्टी वगैरह आती है ना, तो भी बड़ी दिक्कत लगती है मुझे पैरों में भी। और अगर कोई खाने में रह जाए तब तो इतना दिमाग ख़राब होता है कि अरे ये ऐसे कैसे हो गया। तो इसके लिए ना मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि जितनी भी ग्रीन वेजीज़ है ना, भले ही मैं अपनी हाउस हेल्पर से उसका मतलब यूज़ करवाऊँ, उस उनसे खाना वगैरह बनवाऊँ, मगर उसको वॉश करने का जो भी मैटर होता है ना, वो मैं ही क्लीन करती हूँ। मुझे ना किसी पे मतलब इतना बिलीव नहीं हो पाता है, क्योंकि ना पता नहीं यार वो कैसे करते हो, लेकिन मेरे को लगता है टाइम थोड़ा सा टाइम टेकन सब्जी मैंने आपको पहले बता दिया। इसमें आपको वॉश करने में भी टाइम लगेगा, कट करने में भी लगेगा। फिलहाल तो हम इसे विदाउट कट करके बना रहे हैं। कट करने वाली रेसिपी भी मैं कभी कभी आपको मतलब इसमें शेयर कर दूँगी। अभी मैं विदाउट कटिंग के बना रही हूँ। तो अभी हम आज ना इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद मैं इसे बॉइल्ड करने रख दूँगी, और बॉईल होगी जब तक ये, तब तक मैं और सारी चीज़ें मतलब रेडी कर लूँगी। और जैसे ये बॉईल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो ठंडा होने के बाद, बॉईल होने के बाद आप इसको दो टाइप से बना सकते हो। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप से बनाना पसंद करते हो। कि आप बना सकते हो नॉर्मल, इसको आप मिक्सर में अच्छे से मिक्सर के थ्रू पीस सकते हो, या फिर आपके पास वो पुराने ज़माने वाला जुगाड़ होगा सिलबट्टा, तो सिलबट्टे से भी आप इसको पीस सकते हो। अगर आपको थोड़ा मोटा लेना है, थोड़ा मोटा रखना है इसका जो मतलब पेस्ट होगा, तो आप सिलबट्टे से यूज़ करके पीसिए। और अगर आपको बिल्कुल मतलब बारीक वाला पसंद है, तो आप अपनी मिक्सी चलाइए और उससे इसका पेस्ट बनाइए। तो देख रहे हो आप देख रहे हो, जब से मैं आपसे वॉइस ओवर करूँ तब से मैं इसे वॉश ही करी, क्योंकि ना मैं इसको एक बार वॉश नहीं करा, मैंने इसको 3 बार वॉश किया। शायद आपको शायद इसमें ना दिखे, लेकिन मैंने इसे 3 बार वॉश किया ताकि उसमें एक भी मट्टी ना रहे। और वॉश करने के बाद बस अब मैं इसे बॉईल करने रखूँगी, प्रेशर कुकर में डाल दूँगी, तो जब तक ये बॉईल वगैरह होगा। और बस बॉईल करने के बाद मैं थोड़ा रुक जाऊँगी, बॉईल करके इसको रख दूँगी। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं उठूँगी, तब आधे से ज़्यादा मेरा मतलब वर्क कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद देखते हैं हम क्या डिशेज़ हैं, मतलब इसको रेडी करते हैं। चलिए मैं आपको म्यूज़िक ऑन करती हूँ, आप जब तक म्यूज़िक एंजॉय करिए। तो यहाँ पर देखिए बॉईल हो गया था, बॉईल होने के बाद मैंने निकाल लिया है।
तो अब मॉर्निंग हो गई है, मैंने उतना ही वर्क किया था रात के लिए, उससे क्या हो ना निकाल के मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो आपको जब भी कभी भी रेसिपी रेडी करनी हो उससे, तो आप निकालिए फ्रिज से और थोड़ी देर उसको नरम होने दीजिए ताकि वो ठीक हो जाए। जब वो मतलब नॉर्मल हो जाएगा टेम्परेचर उसका, बहुत ठंडा नहीं रहेगा, तो आप अपने मिक्सर में, मेरे को तो क्या ना मैं मिक्सर में डालकर मतलब पीसने में ज़्यादा मुझे बेस्ट रहता है। और इससे क्या है ना मेरे बच्चों को पता नहीं चलता, बस उन्हें ये पता चलता है कि हाँ आज का पराठा ग्रीन ग्रीन वाला है। और अगर पत्ते वगैरह उस टाइप के थोड़ा बहुत खड़े खड़ी चीज़ जैसे दिख जाती है ना, खड़े पत्ते किसी भी चीज़ के, पालक वगैरह के या फिर बथुए के, तो वो लोगों का ना मुंह बनना स्टार्ट हो जाता है। मम्मा आज आपने ये क्या बनाया, मम्मा पत्ते पत्ते बना दिए, इस तरह से बोलती है ना रिद्धि। मम्मा ये पत्ते पत्ते वाले पराठे मैं नहीं खाऊंगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, उसको मुझे उल्लू बनाना अच्छे से आता है। तो मैंने बना दिया यहाँ पर ये पेस्ट, और मैं उसको बोलूँगी देखो आज मैंने आपके लिए ग्रीन ग्रीन पराठा बनाया है। तो बस फटाफट से बनाते हैं। और आपको लेना है आटा, आटे में आप इसको डाल देंगे। डालने के बाद आप इसे गूंद के रख दीजिएगा। गूंद के रखने के बाद आप बनाइए इसके गर्मा गर्म पराठे। और आज का जो लंच बॉक्स है बच्चों के लिए मैं यही रेडी करने वाली हूँ। भले वो चाहे जितना भी मतलब परेशान करें, मुंह बनाए, लेकिन ये बेस्ट होता है ऑप्शन आपके पास। और देखिए कितना अच्छा हमारा आटा लग गया, और यहाँ हमारे पराठे भी रेडी हो गए हैं गर्मा गर्म वाले। यहाँ पर दीदी आ चुकी थी तो मैंने उनसे बनवाए हैं पराठे बढ़िया गर्मा गर्म। और यही पराठे अब मैं दूंगी बढ़िया बच्चों को। तो इस समय आप लोग सोच रहे होंगे कि ना इस समय मैं मतलब देसी घी में पराठे नहीं बनवा रही हूँ, क्योंकि देसी घी जम जाता है और वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उससे बच्चों को कफ वगैरह होता है, तो खांसी वगैरह स्टार्ट हो जाती है, तो वो नहीं मैं बनवा रही हूँ। तो मैंने यहाँ बोला है कि आप नॉर्मल घर वाले मतलब मस्टर्ड ऑयल से ही बनाइएगा। तो कह रही है आज ऑयल से, मैंने कहा हाँ ऑयल क्या बच्चों को जमता नहीं है और सर्दी के लिए ठीक रहता है। तो यहाँ आ गए हैं बच्चों के लंच बॉक्स। तो उन्होंने मुझे धमकी दे दी है, उन्होंने मुझे थ्रेटन कर दिया है, मम्मा अगर आपने हमें ये ग्रीन ग्रीन पराठों के साथ केचप नहीं दिया ना तो आप सोच लेना। तो मैंने कहा भैया आज तो मैं पक्का पक्का डर गई हूँ अपने बच्चों की धमकी से। तो होता है ना बच्चों को मतलब इतना प्यार जो करते हैं हम लोग, तो उनकी सारी बात माननी पड़ती है। तो मैंने कहा ठीक है भैया ठीक है, मैं रेडी कर देती हूँ। और यहाँ पर ले लिया मैंने बटर पेपर। फटाफट से, मैं पहले ना एलुमिनियम फॉइल ही यूज़ करती थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि भाई नहीं, वो रिस्की होता है, हेल्थ के लिए इशू क्रिएट करता है। तो अब हम बटर पेपर में मैं इन लोगों को मतलब प्रिपेयर कर देती हूँ फोल्ड करके। अब मैं फटाफट से इनके पराठे रख रही हूँ, साथ में मैंने केचप रख दिया है। तो इन लोगों ने कहा था कि हमें मतलब केचप ही खाना है, तो जो बच्चे कहते हैं उसी हिसाब से देना चाहिए। उससे क्या है ना बच्चा फिनिश कर लेता है और प्रॉब्लम नहीं होती है। और यहाँ रिद्धि चेक करने भी आ गई है, अभी देखिएगा वो चेक करने आएगी कि मम्मा ने लंच बॉक्स में क्या मेरे को रखा है, क्या मुझे स्कूल में खाना है। तो अभी उसके नखरे अगर उसको समझ में आ गया ना, वैसे तो मैंने उसे बोला ग्रीन ग्रीन पराठा है, लेकिन अगर समझ में आया कि अरे इसमें तो भाई कुछ गड़बड़ है, तो वो पूरा चेक करके बच्चे मेरे लेके जाते, ऐसे नहीं लेके जाते। तो बस अभी रिद्धि अभी आने ही वाली है किचन में। सही है। मैंने कहा था ना क्या कि मेरे इसमें एक न डाल दिया। देखो चटनी इन लोगों का क्या है ना, ये लोग पूरा मतलब थ्रेड करके जाते हैं कि हमें यही देना लंच में, इसके अलावा आपने कुछ दिया तो हम फिनिश नहीं करेंगे। और दूसरा इनका थ्रेटन रहता है कि जब हम स्कूल से आएंगे तो आप हमें कुछ ना कुछ सरप्राइज़ दोगे, कुरकुरे चिप्स टॉफ़ी कुछ ना कुछ मिलना ही चाहिए। तो आजकल के बच्चों की डिमांड ना कुछ कह ही नहीं सकते हैं। यहाँ पर मैं ल्यूकवार्म वाटर इनका फिल कर रही हूँ दोनों का। और दोनों की वाटर बॉटल ना मतलब कलर दोनों का सेम है, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है ताकि मुझे पता चल जाए कौन सी वाटर बॉटल किसकी है। तो जल्दी से फिलअप कर रही हूँ। और इनके आ गए हैं बस वाले भैया लेने, तो वो इनको घर से रिसीव करके जाते हैं। और ये बहुत अच्छा पॉइंट है, मतलब टेंशन नहीं होता कि आप बाहर मोड़ तक छोड़ने जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। वो घर पे नॉक करके बच्चों को लेके जाएंगे और घर पर ही से पिकअप करेंगे और घर पे ही आप मतलब छोड़ते हुए जाएंगे। तो बहुत अच्छा है, मतलब ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा मुझे। और दोनों की वाटर बॉटल फिल हो गई है। और इनको फटाफट से मैंने करा देना है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में जो भी ये खाएंगे वो खा के जाएंगे। और मेरा रहता है बच्चों को ब्रेकफास्ट ज़रूर देना चाहिए। तो मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।